Hello friends, this is Sushant Tiwari and today I am going to discuss what happened on the 7th day of constitutional bench hearing in the matter of same-sex marriage. So let's see. So a constitution bench of the Supreme Court is hearing a batch of pleas seeking legal recognition of same-sex marriages in India. ये हम सभी को पता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है जो इसकी हियरिंग कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होती है? 5 या 5 से ज़्यादा जजेस की बेंच जो सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई मैटर सुनती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होती है। So, in the last hearing, the central government argued that if unbridled personal autonomy is permitted in terms of sexual orientation, then it could potentially be used to challenge the provisions that prohibit incest. तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आर्ग्यूमेंट दी थी कि अगर हम ऑटोनॉमी और राइट टू चॉइस के बारे में बात करेंगे और उसको हम गलत तरीके से अप्लाई करेंगे तो कल को पेटिशनर एक ऐसी पिटीशन के साथ आएंगे जिसमें वो कहेंगे कि जो भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स हैं उनको भी लीगलाइज किया जाए। तो प्रेजेंट पिटीशन जो है वो लीगल रिकग्निशन मांग रही है, लीगल रिकग्निशन की डिमांड करती है सेम सेक्स मैरिजेस में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लीगल रिकग्निशन फॉर द सेम सेक्स मैरिज को अपोज किया है। तो उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में और उसमें कहा है कि सेम सेक्सुअल रिलेशनशिप को परमिट करना और उसको इंडियन फैमिली के कॉन्सेप्ट से कंपेयर करना दोनों अलग अलग बातें होती हैं। ठीक है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है कि सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि ये जो पिटीशन है क्या ये मेंटेनेबल है। तो उनका आर्ग्यूमेंट बेसिकली क्या है? उनका आर्ग्यूमेंट है कि जो ये सेम सेक्स मैरिज के रिकग्निशन की बात की जा रही है, क्योंकि अगर ये रिकग्नाइज किया जाता है और कोर्ट के थ्रू किया जाता है तो बहुत सारी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज होंगी और वो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज कोर्ट के थ्रू नहीं सॉल्व हो सकती हैं, उसमें लेजिस्लेचर को ही आना पड़ेगा। तो इसीलिए सेम सेक्स मैरिज की जो रिकग्निशन की बात करी है उसको लेजिस्लेचर पर, दैट इज पार्लियामेंट पर छोड़ देना चाहिए। दूसरा क्या है, सेम व्यूज जो है वो जमीयत उलेमा हिंद है उसने भी एक्सप्रेस किया है, उन्होंने भी इसको अपोज किया है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, उन्होंने अपोज किया है किसी भी तरीके के एडॉप्शन राइट्स देने को, किनको? सेम सेक्स कपल्स को। तो उन्होंने मना किया है कि एडॉप्शन राइट्स जो है सेम सेक्स कपल्स को नहीं दिए जाने चाहिए, बिकॉज इसकी वजह से क्या होता है, जो बच्चा होता है उस पर सोशली एंड साइकोलॉजिकली एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने इस डिमांड को सपोर्ट किया है, पिटीशन को सपोर्ट किया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी एक जॉइंट मीटिंग में बाकी स्टेट बार काउंसिल्स के साथ एक रिजोल्यूशन पास किया एंड सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि जो ये सेम सेक्स मैरिज का इशू है इसको लेजिस्लेचर पर छोड़ देना चाहिए। आज तुषार मेहता ने, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, बनाने के लिए तैयार है जो इस बात को एग्जामिन करेगी कि कौन कौन से राइट्स जो हैं, लीगल राइट्स सेम सेक्स कपल्स को दिए जा सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक राइडर लगाया उस पर, उन्होंने कहा लेकिन हम लीगल रिकग्निशन सेम एज मैरिज की तरह नहीं देने जा रहे हैं। लास्ट हियरिंग में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की इस मैटर को सुन रही है, उन्होंने तुषार मेहता से कहा था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछिए कि क्या कुछ राइट्स जो है वो सेम सेक्स कपल्स को दिए जा सकते हैं जो कि एक सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर के नेचर में होंगे। आज जैसे ही हियरिंग सुप्रीम कोर्ट की शुरू हुई, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया दैट he has taken instruction from the central government as per the order of the constitution bench in the previous hearing। previous hearing में सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये पूछा था कि क्या आप कोई मतलब सोशल सिक्योरिटी वाले या वेलफेयर मेजर्स से रिलेटेड जो लीगल राइट्स हैं, क्या आप उसके लिए एग्री हैं सेम सेक्स कपल को वो राइट्स प्रोवाइड कराने के लिए। तो इस पर आज तुषार मेहता ने इंस्ट्रक्शन लेके कोर्ट के सामने प्रेजेंट थे एंड उन्होंने कहा द गवर्नमेंट इज पॉजिटिव, व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज दैट this would need coordination between more than one ministry, so therefore a committee headed by no less than the cabinet secretary will be constituted।
तो उन्होंने कोर्ट को बताया कि गवर्नमेंट इस बारे में मतलब कुछ लीगल राइट्स देने के बारे में पॉजिटिव है, लेकिन ये राइट्स तभी दिए जा सकते हैं जब एक बार सारी मिनिस्ट्रीज का जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन हो, और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक कमेटी बनाएगी। SG said that the lawyers appearing for the petitioner can give their suggestions and convey the problems they are facing, and that the government can address them so far as legally permissible. तो सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एज फार एज द पिटिशनर इज कंसर्न, तो वो अपने सजेशंस जो हैं वो कमेटी को कन्वे कर सकते हैं, और जो भी लीगली परमिसिबल होगा उस पे गवर्नमेंट उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए तैयार है। Chief Justice of India, Justice D.Y. Chandrachud, suggested that the Attorney General for India, R. Venkatramani, Solicitor General, and the lawyers appearing in the matter can have a meeting over the weekend for a discussion. CJI clarified that this exercise will not prejudice the rejoinder arguments to be made by the union government in this case. तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये सजेशन दिया कि अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एंड बाकी जो लॉयर्स अपीयर हो रहे हैं इस केस में, वो वीकेंड में साथ बैठ जाएं और डिसाइड करें कि क्या होना चाहिए। सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जो अपीयर हो रहे थे पिटिशनर के बिहाफ पर, उन्होंने कहा कि जो इशू है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने, ये सब्सटेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है एंड किसी भी तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन से ये टोटली रिजॉल्व नहीं होने वाला है। इस पर फर्दर सीजेआई ने क्लैरिफाई किया that court is going to decide the constitutional issue regarding the right of queer couples to marry regardless of the concession which the union is going to make। मतलब अगर यूनियन गवर्नमेंट कोई भी कंसेशन देने जा रही है तो अपार्ट फ्रॉम दैट कोर्ट इस बात को डिसाइड करेगा कि क्या राइट ऑफ क्वेयर कपल्स जो हैं उनकी शादी का अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उससे कोर्ट कहीं पे भी किसी भी तरीके से इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। CJI tried to allay the fears of the petitioner and he said, your fundamental point is that there is a right to marry, that it can be sourced in the Special Marriage Act. Therefore, of course, we will have to decide it, but to the extent to which the government takes the first step forward, there will be a substantive benefit. Justice Bhatt added, if you get something out of this, it is a big positive. तो पिटिशनर को यहाँ पे एक फियर है, एक एप्रहेंशन है इस बात का कि जो कमिटी है वो लीगल राइट्स पे जस्ट डिसाइड करेगी, बट वो राइट टू मैरिज पे कहीं डिसाइड करने वाली नहीं। तो इस पर सीजेआई ने कहा कि जो पिटीशन है वो राइट टू मैरिज के लिए है, तो एनीवे दे आर गोइंग टू डिसाइड ऑन इट, बट व्हाट दे वांट दैट द गवर्नमेंट शुड टेक इट्स फर्स्ट स्टेप। इसी को ऐड करते हुए जस्टिस भट्ट ने कहा कि अगर गवर्नमेंट लीगल राइट्स भी कुछ देती है तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी इस दिशा में कि सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज किया जाए। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।